साइंस मंजा एजुकेशन में आपका स्वागत है। तो साइंस इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत की बहुउद्देशीय परियोजनाएं, यानी भारत की बहुउद्देशीय परियोजनाएं से संबंधित महत्वपूर्ण जो कि 40 प्लस प्रश्नों को इस वीडियो में हम कवर करेंगे। यदि फ्रेंड्स आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आपको परीक्षा में काफी इंपॉर्टेंट साबित होगी। एग्जाम 2025 में, यानी जो भी एग्जाम 2025 में होने वाली है उन सभी परीक्षाओं के लिए काफी इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है ये प्रश्न। तो फ्रेंड्स वीडियो के अंत तक जो बने रहेगा। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए प्रश्न जो कि एसएससी 2011 में प्रश्न पूछा गया था, यानी ये जितने भी प्रश्न लिए गए सभी परीक्षा में पूछा गया ही प्रश्न है। तो चलिए अपने पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, रिहंद बांध परियोजना से किन राज्यों की सिंचाई होती है, यानी किन राज्यों की सिंचाई होती है। तो इस परियोजना से जो कि 2 राज्यों की सिंचाई होती है, उत्तर प्रदेश और बिहार राज्य की सिंचाई होती है रिहंद बांध परियोजना से। चलिए अगले सेकेंड नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो सेकेंड नंबर क्वेश्चन है हमारा, नागार्जुन सागर परियोजना जिस नदी पर स्थित है वह है, यानी वह किस नदी पर स्थित है। नागार्जुन सागर परियोजना दिया है जो कि कोसी नदी पर, सॉरी यहाँ पर किस नदी पर क्या है स्थित है। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है थर्ड नंबर क्वेश्चन, गंडक परियोजना किन 2 राज्यों की संयुक्त परियोजना है। 2 राज्य को आपको बतानी है। तो यह है बिहार और उत्तर प्रदेश की 2 संयुक्त परियोजना है, यानी 2 राज्यों की संयुक्त परियोजना है। अगला क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन है हमारा, तुलबुल परियोजना निम्नलिखित नदियों से संबंधित है। सो यहाँ पर नदी से संबंधित है, यानी किस नदी से संबंधित है तुलबुल परियोजना। तो यह संबंधित है झेलम नदी से, झेलम नदी से संबंधित है। अगले ऑप्शन क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन है, भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर निर्मित है। यह आपको बताना है किस नदी पर निर्मित है। तो यह निर्मित है ब्यास नदी पर, यानी ऑप्शन सॉरी यहाँ पर सतलज नदी पर यह स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, सतलज नदी। अगला क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन है, भारत में प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण निम्नलिखित में से किस नदी पर किया गया है। तो यह किया गया है दामोदर नदी पर इसकी निर्माण किया गया। इसका निर्माण किस पर किया गया है, यानी दामोदर नदी पर किया गया है। अगला 7 नंबर क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है। तो यह है भाखड़ा नागल परियोजना, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन है, मचकुंड परियोजना किन 2 राज्यों की सम्मिलित, यानी सम्मिलित परियोजना है। किन 2 राज्य की सम्मिलित परियोजना है। तो यह है आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश 2 राज्य की क्या है, सम्मिलित परियोजना है। चलिए फ्रेंड्स हम अगले प्रश्न को देखते हैं, 9 नंबर प्रश्न को। ये भी प्रश्न फ्रेंड्स काफी इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है, यानी इस वीडियो में जितने भी प्रश्न लिए गए सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। दिया है मयूराक्षी परियोजना से भारत के कौन से 2 राज्य लाभान्वित हो रहे हैं। तो यह हो रहे हैं जो कि पश्चिम बंगाल व झारखंड हो रहे हैं। अगला क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश एवं उड़ीसा की सम्मिलित परियोजना है, सम्मिलित परियोजना है आंध्र प्रदेश एवं उड़ीसा की। तो यह है मचकुंड परियोजना, यानी ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन है, उकाई परियोजना स्थित है। उकाई परियोजना स्थित है किस नदी पर और कहाँ पे स्थित है। तो यह जो कि ताप्ती नदी पर स्थित है, जो कि गुजरात में है, यहाँ पे स्थित है। अगला 12 नंबर क्वेश्चन है हमारा, पेरियार जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है। देखिए ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है, दिया है जो कि केरल में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा दिया है 30 नंबर प्रश्न है, ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है तो आप प्रश्न को इंपॉर्टेंट कर सकते हैं। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर चल रही है। किस नदी पर चल रही है सरदार सरोवर परियोजना। तो यह चल रही है नर्मदा नदी पे चल रही है, यानी ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का सी राइट आंसर हो जाएगा। हमारा 14 नंबर प्रश्न है, सलाल जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है। तो यह है जम्मू कश्मीर राज्य में है। अगला 15 नंबर प्रश्न है, ढोकरी जल विद्युत परियोजना देश के किस राज्य में निर्धारित है या निर्धारित किए जा रहे हैं। फ्रेंड्स ये प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट कीजिएगा, यानी 15 नंबर प्रश्न का आंसर कमेंट कीजिएगा। एक क्वेश्चन और है, इस क्वेश्चन का भी आंसर आप कमेंट कीजिए 16 नंबर प्रश्न का।
50 और 60 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट कीजिएगा। यह प्रश्न दिया है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है, आपको बताना है सुमेलित नहीं है। हमने जो कि पहले 1 से जो कि 14 नंबर क्वेश्चन को बताया, उन सभी क्वेश्चनों में इसका आंसर मिल जाएगा। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट कीजिएगा, इसलिए आपको छोड़ रहा हूं आपके ऊपर। 70 नंबर प्रश्न है, लोकटक शक्ति परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो यह है मणिपुर राज्य में स्थित है। अगला हमारा 18 नंबर प्रश्न है, सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित राज्य है। सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित राज्य कौन कौन है? तो वह है जो कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात एवं महाराष्ट्र, ये 4 राज्य हैं। अगला क्वेश्चन दिया है 19 नंबर प्रश्न, दिया है दामोदर नदी घाटी परियोजना से लाभान्वित राज्य है। दामोदर नदी घाटी परियोजना से लाभान्वित राज्य कौन है? तो यह है पश्चिम बंगाल एवं झारखंड, 2 राज्य हैं। 20 नंबर प्रश्न है हमारा, जयकवाड़ी परियोजना किस नदी पर स्थित है? यह किस नदी पर स्थित है जयकवाड़ी परियोजना? तो यह स्थित है गोदावरी नदी पर स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। 21 नंबर प्रश्न, महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना, विद्युतीय परियोजना स्थित है? तो यह है जोग प्रपात पर स्थित है। 22 नंबर क्वेश्चन है, बगलिहार जल विद्युत परियोजना की स्थापना किस नदी पर की जा रही है? देखिए जो यूपी पुलिस का एग्जाम हुआ है 2024 में, तो फ्रेंड्स इसमें ये प्रश्न पूछा गया था, बगलिहार जल विद्युत परियोजना की स्थापना किस नदी पर की जा रही है? तो यह की जा रही है चिनाब नदी पर की जा रही है इसकी स्थापना, यानी ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला 23 नंबर क्वेश्चन है, कोयना परियोजना किस राज्य की प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है? तो यह है महाराष्ट्र की है। अगला 24 नंबर प्रश्न, नथपा जो कि झाकड़ी परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो यह स्थित है हिमाचल प्रदेश में स्थित है। 25 नंबर प्रश्न है, भाखड़ा नागल एक संयुक्त परियोजना है, किसकी संयुक्त परियोजना है? तो यह है हरियाणा, पंजाब और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। 26 नंबर क्वेश्चन है, गिरना परियोजना कहाँ स्थित है? तो यह महाराष्ट्र में स्थित है गिरना परियोजना। अगला 27 नंबर क्वेश्चन, हीराकुंड परियोजना किस नदी के जल प्रवाह को नियंत्रित करता है? तो यह नियंत्रित करता है महानदी के जल प्रवाह को नियंत्रित करता है। अगला फ्रेंड्स क्वेश्चन 28 नंबर क्वेश्चन है हमारा, हीराकुंड परियोजना किस राज्य में है? तो हीराकुंड परियोजना जो कि उड़ीसा राज्य में स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का सी राइट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न हमारा दिया है, कर्नाटक में स्थित बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है, यह नदी घाटी परियोजना क्या है? तो यह है तुंगभद्रा, यानी क्वेश्चन का आंसर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला दिया है 30 नंबर प्रश्न, यानी हमारा 30 नंबर प्रश्न दिया है, ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। हिडकल परियोजना किस नदी पर स्थित है? जो हिडकल परियोजना है यह किस नदी पर स्थित है? तो यह स्थित है घाटप्रभा, घाटप्रभा पर स्थित है। 31 नंबर क्वेश्चन है, काकरापार परियोजना किस नदी से संबंधित है? आप बता सकते हैं इस क्वेश्चन का आंसर, तो यह है ताप्ती नदी पर स्थित है। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन 32 नंबर प्रश्न को देखते हैं। ये देखिए प्रश्न यूपीपीसीएस के एग्जाम में 2013 में प्रश्न पूछा गया था, तो आप इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट कर सकते हैं क्योंकि ये प्रश्न पूछा गया था। दिया है 32 नंबर क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना निर्मित है, कहाँ पे स्थित है? तो यह बेतवा नदी पर स्थित है। फ्रेंड्स यदि आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आपको परीक्षा में जो कि 1 से 2 नंबर पक्का आ जाएगा इस वीडियो से, क्योंकि सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन ही लिए गए हैं। टिहरी पन बिजली कॉम्प्लेक्स निम्नलिखित में से किस एक नदी पर अवस्थित है? तो यह अवस्थित है भागीरथी नदी पर अवस्थित है। 34 नंबर क्वेश्चन है, ओकारेश्वर परियोजना निम्नलिखित नदियों में से किस एक से संबंधित है? यानी किस नदी से संबंधित है? तो यह संबंधित है नर्मदा नदी से संबंधित है। हमारा फ्रेंड्स क्वेश्चन, तपोवन एवं विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना कहाँ अवस्थित है? यह स्थित है उत्तराखंड के चमोली जिले में। कहाँ पे? उत्तराखंड के चमोली
उत्तराखंड के चमोली जिले में जो कि स्थित है। अगला क्वेश्चन 36 नंबर क्वेश्चन है, दुलहस्ती पावर स्टेशन निम्नलिखित में से किस एक नदी पर आधारित है? तो यह चिनाब नदी पर आधारित है। 37 नंबर क्वेश्चन है, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 37 नंबर क्वेश्चन दिया है, भारत पाक बगलिहार परियोजना निम्नलिखित नदियों में से किस एक पर स्थित है? बगलिहार परियोजना आपको बताना है किस नदी पर स्थित है। तो यह स्थित है चिनाब नदी पर स्थित है। अगला 38 नंबर क्वेश्चन है, पैठड़ जल विद्युत परियोजना यानी जल विद्युत परियोजना क्या है, यानी किस नदी पर है? आपको बताना है यह परियोजना किस नदी पर है। तो इस क्वेश्चन का भी आंसर आप कमेंट कीजिएगा। देखिए एसएससी 2020 में प्रश्न पूछा गया था, तो आप इस क्वेश्चन का भी आंसर कमेंट कीजिएगा। फ्रेंड्स, आपके लिए जो कि हमने 3 क्वेश्चनों को छोड़ा, उन तीनों क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट कीजिएगा। यानी हमने 35 क्वेश्चन को बताया और 3 प्रश्न आपके लिए। तो फ्रेंड्स, इस तरह हमने इस वीडियो में जो कि भारत की बहुउद्देशीय परियोजना यानी भारत की बहुउद्देशीय परियोजनाएं से संबंधित महत्वपूर्ण 38 प्रश्नों को कंप्लीट किया, यानी 38 प्रश्नों को कंप्लीट किया। फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूं कि आपको वीडियो काफी पसंद होगी, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।